Very good morning, class. Today we are going to start a new chapter number 5 in geography, that is industries. So first of all, what is industry? Industry is a place where we manufacture some product. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें, हम उसको इंडस्ट्री कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ बिस्किट कंपनी. ठीक है, अ बिस्किट कंपनी इट बाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मर्स लाइक wheat or grains and then convert it into biscuits by using other products also. So industries are the place where manufacturing take place. What is manufacturing? Manufacturing involves conversion of raw material into final product. When we convert raw material into final product in industries, it is called manufacturing. Acha, in early times when there were no machines, there were no factories, so all the trade was done in raw material form. उसके बाद 18th सेंचुरी में देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. फिर इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई, मशीन्स बनी और डिफरेंट मशीन्स हमने बनाई, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो था वो मास प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू क्लासीफाई इंडस्ट्रीज. कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे पास होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो पहले तो हम क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का अलग अलग बेस पर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी क्लास के बच्चों को लेते हैं और हमको कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम हाइट में अरेंज करेंगे बच्चे को, तो जो इसकी सबसे कम हाइट है वो सबसे आगे होगा और जिसकी सबसे लंबी हाइट होगी, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे होगा लाइन में. इसके अलावा अगर हम उनको कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, तो हो सकता है कि पोजीशंस जो हैं बच्चों की वो चेंज हो जाए. तो अलग अलग तरीके से जब हम क्लासीफाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो हम उनको अलग अलग वे में पढ़ते हैं. तो इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, ऑन द बेस ऑफ साइज़. इंडस्ट्रीज़ का साइज़ कैसा है, तो इसमें होती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो लोग अपने घरों में इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो इनपुट होता है वो 1 करोड़ तक होता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर करती हैं चीज़ों को. सिमिलरली हम इंडस्ट्रीज़ को उनके ऑनरशिप के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है. फॉर एग्जांपल BHEL और BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट कंपनीज आती हैं. फॉर एग्जांपल रिलायंस. फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट एज वेल एज कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे कि अमूल. नाउ वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. कौन सी इंडस्ट्री कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करती है, इसके बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती हो. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हो. एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, आयरन ओर इंडस्ट्री. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल हो जाएगा मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़, जो फॉरेस्ट में मिलने वाले हर्ब्स से मेडिसिन को में कन्वर्ट करती है उनको. देन मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मैराइन लाइफ पर बेस्ड है, यानी ओशन पर बेस्ड है. देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से अपने रॉ मटेरियल लेती है. तो अभी हम इन क्लासिफिकेशन को एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आई विल इलेबोरेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, ओनरशिप एंड रॉ मटेरियल. ओके क्लास, रीड टिल दिस टॉपिक. और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.